दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक भामरी। दोस्तों आज एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर आप लोगों से बात करने का दिल कर रहा है जो हिंदुस्तान के हर इंसान के ऊपर लागू होता है। दोस्तों किसी बुजुर्ग इंसान से किसी ने पूछा कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट या सबसे बड़ा पश्चाताप क्या है, अगर कोई है तो जरूर बताइए। उस बुजुर्ग ने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट या पश्चाताप है कि मैं जिंदगी भर डरता रहा। सिर्फ डर की वजह से मैंने अपनी मनपसंद के जीवन साथी को खो दिया क्योंकि मुझे रिजेक्शन का डर था। सिर्फ डर की वजह से मैं जिंदगी भर किसी और की गुलामी करता रहा, किसी और की नौकरी करता रहा क्योंकि मुझे फेल होने का डर था। दोस्तों ये बात हिंदुस्तान के 91% लोगों के ऊपर बिल्कुल लागू होती है। मैं कहना चाहूंगा कि इंसान के जीवन की सबसे बड़ी समस्या डर है। ये डर हमसे हमारी खुशियां छीन लेता है सर, ये डर हमसे हमारी खुशियां छीन लेता है। डर के कारण हम अपनी क्षमता से बहुत कम में संतुष्ट हो जाते हैं। हमें मालूम है कि हम बहुत कैपेबल हैं, हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम बहुत लिमिटेड दायरे में, लिमिटेड कामों में फंसे रह जाते हैं और अपने ऊपर रिस्क नहीं ले पाते और हम अपनी क्षमता से कम में संतुष्ट हो जाते हैं क्योंकि अपनी कैपेबिलिटी से बहुत कम पैसे आप हर महीने कमा रहे होते हैं। डर 99%, 99% लोगों के दुख का कारण है सर। और मैं कहना चाहूंगा डर आपकी ग्रोथ को सबसे ज्यादा रोकने वाला अगर कोई एक फैक्टर है तो वो डर है। डर की वजह से आप अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे काम जो आपको लगता था कि आप सच में कर सकते हैं, आप में वो काबिलियत है, आप में वो कुव्वत है कि आप वो काम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक डर ने आपको उन कामों को करने से रोक दिया और आप अपनी जिंदगी में ग्रोथ नहीं कर पाए। डर आपकी लिमिट तय कर देता है सर। जब भी आप किसी चीज से डरेंगे तो हमेशा एक लिमिटेड दायरे में सिमट कर रहना आप शुरू कर देंगे। अपनी लिमिट को क्रॉस करना, अपनी लिमिट को तोड़ना, इस चीज की आप हिम्मत नहीं कर पाएंगे और सिर्फ डर की वजह से आप एक लिमिटेड दायरे में घुट घुट कर अपनी पूरी जिंदगी बिताएंगे। डर आपको अपने लिए संभव अधिकांश चीजों से दूर कर देता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती थी जिन्हें आप अचीव कर सकते थे, जिन्हें आप अपने गोल सेट कर सकते थे, अपने टारगेट्स को पूरे कर सकते थे, लेकिन सिर्फ डर की वजह से आपने अपने लिए हर संभव अधिकांश चीजों से अपने आप को दूर कर दिया और यह डर आपकी आदत बन जाता है सर। डर, मैं सिंपल से कहना चाहूंगा सर, डर एक ऐसा झूठ है जो हमें सच जैसा लगता है। रिपीट कर रहा हूं, डर एक ऐसा झूठ है जो हमें सच जैसा लगता है। हमें बचपन में सिखाया गया ना, भूत है, भूत है, भूत है, लेकिन आपको मालूम है इस दुनिया में कोई भूत नहीं होता। मैं क्लियर कट कहना चाहूंगा, डर एक ऐसा बड़ा झूठ है जो हमें सच जैसा लगने लगता है। असल में डर का कोई वजूद ही नहीं होता, वो केवल हमारे दिमाग के द्वारा बनाया गया एक ऐसा झूठ है जो हमें सच लगता है, लेकिन रियल में वो कभी सच होता ही नहीं। डर 100% काल्पनिक चीज है। क्लियर कट बात कर रहा हूं सर, 100% डर एक काल्पनिक चीज है जिसका रियल लाइफ में कोई लेना देना नहीं है। मैं सिंपल कहना चाहूंगा सर, डर एक दानव की तरह है। इसे जितना देखोगे उतना ही अपना आकार लगातार बड़ा करता जाएगा। मजे की बात यह है कि डर को जब आप छोटे थे तब से आपने सीखना शुरू किया है। जब आप 5 साल 6 साल के थे, आपने किसी स्विच में हाथ लगा दिया, आपको वहां पे करंट लगा, आपका डर वहां से शुरू हो गया। आप कहीं अकेले में थे, आपको डर लगने लग गया। आप अकेले रास्ते में चल रहे थे, आपको डर लगने लग गया। आप अंधेरे में थे, आपको डर लगने लग गया। ये बातें आप जब 5-6 साल के थे तब से आपने सीखना शुरू कर दिया कि इन चीजों से मुझे डरना है, इन चीजों से मुझे डरना है। और वो डर आपने इतना सीख लिया कि वो डर आपके जहन में बिल्कुल फिट बैठ गया है। मैं क्लियर कहना चाहूंगा सर, क्योंकि डर को आपने खुद सीखा है इसलिए इसे आप भुला भी सकते हैं। रिपीट करूं, डर को आपने खुद सीखा है इसीलिए आप इसे भुला भी सकते हैं। किसी ने कहा है सर, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं।
दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें करने वाला हूं, कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं जो आपके डर को काबू करने में बहुत मदद करेंगे। ध्यान से देखिएगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही मजेदार पॉइंट, और आपको मजा आएगा कि इन पॉइंट्स को अगर आपने अपनी जिंदगी में उतारा तो देखिए आपकी जिंदगी से डर कैसे काफूर होता है। सबसे पहली बात, डर का सामना करें। जिस भी चीज से आपको डर लगता है उसका डट के सामना करें। सर मान लीजिए आपको 20-25 लोगों के सामने बात करने में डर लगता है, शीशे के सामने खड़े हो जाइए। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 10 मिनट अपने आप से बात कीजिए। 10 मिनट अपने आप को एक भाषण दीजिए। 10 मिनट अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप अपने आप को कन्विंस करने में कामयाब हो रहे हैं, इसका मतलब 20 क्या, 200 क्या, 2000 लोगों के सामने भी आप बात कर रहे होंगे और आपकी टांगों में कोई कंपन नहीं हो रहा होगा, आपकी टांगें नहीं कांप रही होंगी। डर से होने वाले फायदे और नुकसान लिखें। क्लियर कट बात है। अगर जिस चीज से भी आपको डर लग रहा है, पेपर उठाइए, पेन उठाइए और लिखिए कि इस डर से मुझे क्या क्या नुकसान हो सकता है, और यह डर अगर मैं अपनी जिंदगी से दूर कर दूं तो मेरी जिंदगी में मुझे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। बार बार लिखिए, 1 बार लिखिए, 2 बार लिखिए, 7 बार लिखिए, 10 बार लिखिए। नुकसान ये हो सकता है, फायदा ये हो सकता है, नुकसान ये हो सकता है, फायदा ये हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि नुकसान 40% और फायदा 60% है, तुरंत कदम बढ़ाइए। लगता है कि नुकसान 50% और फायदा 50% है, फिर भी कदम उठाइए। और लगता है कि नुकसान 60% और फायदा 40% है, फिर भी कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये 40% कब 100% में कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। डर का कारण जानिए सर, और उसे अपनी जिंदगी से डिलीट कीजिए। हर डर का कोई ना कोई कारण होता है। हमारे बचपन के एक्सपीरियंस की वजह से हमारे हर डर का कोई ना कोई कारण होता है। पहचानिए, जो भी आपको जिस भी चीज से डर लगता है, ढूंढिए उसका कारण क्या है। और जैसे ही आपको उसका कारण मिलेगा, वो कारण अपने आप डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसा करना चाहते हैं, क्योंकि आप जिंदगी में ग्रो करना चाहते हैं, जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, इसलिए वो कारण अपने आप डिलीट होगा। एक और बड़ी अच्छी बात है कि डर को भगाने के लिए इमेजिनेशन थेरेपी का इस्तेमाल करें। मान लीजिए आपको पानी में जाने से डर लगता है, आपको नदी में डुबकी लगाने से डर लगता है, आपको समुद्र में डुबकी लगाने से डर लगता है। इमेजिनेशन थेरेपी का इस्तेमाल कीजिए सर। आप कल्पनाओं में अपने परिवार के साथ पानी में डुबकी लगाता हुआ अपने आप को देखिए, समुद्र के किनारे अटखेलियां करता हुआ अपने आप को देखिए, अपने बच्चों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ समुद्र के किनारे अपने आप को खेलता हुआ देखिए, खेलता हुआ इमेजिन कीजिए। और दोस्तों, जैसे ही आपका इमेजिनेशन स्ट्रांग होता जाएगा, धीरे धीरे उस पानी में डुबकी लगाने से आपका डर भी खत्म हो जाएगा। यह मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसा कोई भी बात हो सकती है, कोई भी चीज जिससे भी आपको डर लगता है, इमेजिनेशन थेरेपी का इस्तेमाल करें। और कुछ भी नया काम करने की कोशिश करें। जब भी आपको किसी भी चीज से डर लगे, कुछ भी नया काम कर लीजिए। जैसे हम लोग बचपन में थे ना, जब हम अंधेरे में चलते थे, अंधेरे कमरे में होते थे, अंधेरे रास्ते में जा रहे होते थे, तो बचपन में हमने क्या सीखा? डर लगे तो गाना गा। यानी डर लग रहा है, लेकिन हमने क्या किया? हमने एक नया काम शुरू कर दिया, हमने गाना गाना शुरू कर दिया। डर लग रहा है, हमने क्या किया? हमने एक नया काम करना शुरू कर दिया, हमने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उस डर की तरफ से हमारा दिमाग गया और गाने में हमारा दिमाग फोकस हुआ। उस डर की तरफ से हमारा दिमाग गया और हनुमान चालीसा पढ़ने में हमारा दिमाग फोकस्ड होने लग गया, तो वो डर कब का गायब हो गया आपको पता भी नहीं चला। और हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। जब भी किसी भी चीज से आपको डर लगे, हमेशा पॉजिटिव बातें करने लगे। आई कैन डू इट, पॉजिटिव बोलने लगे, पॉजिटिव सोचने लगे। आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं, मैं ही ये करने के लिए बना हूं, मैं इस दुनिया में भगवान की बेहतरीन रचना हूं, मैं ये कर सकता हूं, ये मेरे बस का है, ये मेरे ही बस का है। कोई और इतना अच्छा नहीं कर पाएगा जितना मैं कर सकता हूं। अपने आप को 10-12 पॉजिटिव सेंटेंस बोलिए सर, आपका डर कैसे काफूर हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और डर दूर करने के लिए अपने मनपसंद काम करें। कुछ भी करें, कुछ भी करें,
आपको खाना बनाने में मजा आता है, खाना बनाइए। आपको अपनी गाड़ी धोने में मजा आता है, अपनी गाड़ी धोने लगिए। आपको कपड़े इस्त्री करने में मजा आता है, कपड़े प्रेस करने में मजा आता है। जो भी काम आपकी मनपसंद का है, आपको रनिंग करने में मजा आता है, आपको वॉकिंग करने में मजा आता है, आपको स्विमिंग करने में मजा आता है, आपको साइकिलिंग करने में मजा आता है, लॉन्ग ड्राइव मारने में मजा आता है, जो भी करने में मजा आता है। जब भी आपका दिल डरे किसी भी काम को करने से, अपने मनपसंद का काम करें। सर, अगर इतनी सी बातों को आपने फॉलो कर लिया, आपकी जिंदगी से डर कैसे गायब होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, दिल तो करता है कि इस बारे में, इस टॉपिक के ऊपर बहुत बात करूं, क्योंकि मैं जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलता हूं जिनको मैं डरता हुआ देखता हूं, डरता हुआ महसूस करता हूं। उन लोगों के लिए गब्बर ने क्लियर कट कहा है, जो डर गया समझो मर गया। हा हा हा। दोस्तों, मैं गब्बर नहीं हूं, लेकिन आपको याद दिला रहा हूं, जो डर गया समझो मर गया। इंडियन सोल्जर्स की तरफ देखिए सर, उन्हें मालूम होता है कि सामने से गोली किसी भी पल आ सकती है। उसके बावजूद सीना तान के चाइना बॉर्डर और इंडिया बॉर्डर के ऊपर खड़े होते हैं, पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर खड़े होते हैं। ऐसे सोल्जर्स को सैल्यूट है सर, जिन्होंने डर को हरा दिया, जिन्होंने डर को अपनी जिंदगी से, क्या अपने देश की जिंदगी से हरा दिया। और चाइना बॉर्डर पे जितने भी मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त शहीद हुए, जिन्होंने अपनी जानें दी, उन लोगों ने साबित किया कि डर नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती। मैं दिल से अपने उन सारे जवानों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि वो जहां भी रहें, बहुत उनकी आत्मा को शांति मिले। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।